Assalamualaikum, most demanded video is here. एंड डेफिनेटली बहुत सारी अपग्रेडेशंस आई हैं, तो ये वाली ट्यूटोरियल लाजमी बनती थी। सो हियर आई एम। और जैसे ही आप अपने प्ले स्टोर से ऑरिफ्लेम की ऐप डाउनलोड कर लोगे तो ओपन करोगे तो ये फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ फर्स्ट टाइम डाउनलोड करने पर आपको सम यूएस से या कुछ और कंट्री आ रहा होगा, तो पहले तो आप अपनी वेबसाइट को जो है वो इसके अंदर ऐप के अंदर अपनी कंट्री का नेम ऐड कर लोगे। अब आपके पास लॉगिन के लिए आपका पेज तैयार है। नाउ साइन इन के लिए ऊपर जाएं। साइन इन पर आपको जाने के लिए ज़रूरी है कि आपको याद हो अपना ब्रांड पार्टनर नंबर और साथ ही साथ आपको अपना पासवर्ड याद हो जो आपने अपने अकाउंट के एक्टिवेशन के टाइम पर सेट किया होगा, राइट। जैसे ही आप अपने ब्रांड पार्टनर नंबर और पासवर्ड को डालोगे, आपको ऐप साइन इन की तरफ ले जाइए और इस तरह से आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जब डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा तो आपने सबसे पहले ऑर्डर करना है, क्योंकि तो आपके सामने यहाँ पर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये आपका कैटलॉग, ठीक है। ये 10th 1st 10 लिखा हुआ है टिल 31st 10 मीन्स कि ये आपका कैटलॉग है। आपने यहाँ से कैटलॉग ओपन करना है। आपको कैटलॉग में से जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आप उसको ऐड टू बैक कर सकते हैं। आप चाहें तो ये वाले विजन से भी कर सकते हैं, और आप चाहो तो ये वाले विजुअल मीन्स कि इस तरह की लिस्ट डाउन करके भी अपनी मनपसंद प्रोडक्ट, आपकी जो ऑर्डर्ड आइटम है वो आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ट करने के लिए क्या करना है, आपने उस पेज पर जाना है और यहाँ पर आपको जैसे कि नज़र आ रहा है बैक का सिंबल, उसके साथ ये वीडियो का सिंबल। वीडियो के ज़रिए आप देख सकते हैं इसके बारे में सारी चीज़ें, डिटेल्स, ठीक है। तो अभी मैं ओपन नहीं कर रही। इसके अलावा अगर आपको इसकी कोई हीरो इंग्रेडिएंट या कोई भी इसकी डिटेल्स जाननी है तो इस तरह के सिंबल से आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स पता चल जाती हैं, राइट। फिर आपने उसको ऐड टू बैक कर लेना है। तो जैसे ही आप ऐड टू बैक करोगे, यहाँ नीचे बॉटम में आप देखें तो ये बैक का साइन नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। ये बैक पे आप क्लिक करोगे तो आप पहुँच जाओगे सीधा आपके कार्ट में, यानी कि आपका शॉपिंग बैग में, ठीक है। अब जो चीज़ सोल्ड आउट है वो आपको यहाँ नज़र आ गई, जो चीज़ है मौजूद वो भी आपको नज़र आ गई, ठीक हो गया। अब इसके बाद आप यहाँ जो भी चीज़ें ऐड करना चाहते हो सारी ऐड कर लें, अपनी प्राइजेस चेक कर लें, सब कुछ, ठीक है। ये आपका एडवांस टैक्स हर परचेजिंग पर हर प्रोडक्ट वाइज ऐड होता है, जो कि है तकरीबन फाइलर्स के लिए 0.01% एंड नॉन फाइलर्स के लिए 2%, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास जो डोंट मिस आउट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये स्पेसिफिकली वो बताना चाह रहे हैं कि आपको कुछ अटेंशन देनी है, और ये है ऑफ़र्स। ये पूरा सेक्शन आपका ऑफ़र्स का है, जो लीडर्स आपको सारा वक्त कहते रहते हैं जी आपकी वेलकम ऑफ़र है, आपकी बिजनेस क्लास है, आपके पास ऑप्शन है रिक्रूटमेंट ऑफ़र, आपके पास ऑप्शन है लॉयल्टी ऑफ़र, सेल्स एक्शन। ये सब कुछ आपके यहाँ इस ऑफ़र के अंदर आते हैं। वेलकम ऑफ़र्स आपके अब ऑफ़र सेक्शन में नहीं होते, वो आपके परसेंटेज वाइज ऑफ है, इसलिए आपको खुद अपनी मनपसंद प्रोडक्ट ऐड टू बैक करनी पड़ती है। ऑफर सेक्शन में आपके पास बिजनेस क्लास ऑफर नज़र आती है, उसके साथ ही साथ आपके पास वेब ऑफर्स नज़र आती हैं। वेब ऑफर्स वो ऑफ़र होती हैं जो आपके कैटलॉग के अलावा परसेंटेज ऑफ पे कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ सामने स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हो। ये हर मंथ वाइज डिफरेंट होती है। इस मंथ में आपके पास ये तमाम प्रोडक्ट हैं और ये तकरीबन 60% तक के ऑफ पर होती हैं। कोई 60 पर होगा, कोई 30 पे होगा, कोई 10% ऑफ होगा, कोई 20% ऑफ होगा, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ही होती है, ठीक है। इस तरह से आप वैरायटी सारी देख सकते हैं। फिर नीचे आप देख रहे हो जैसे कि तो बिज़नेस क्लास भी यहाँ शो हो रही है। जब आप अपने पिछले मंथ में बिज़नेस क्लास वैलिड करोगे तो नेक्स्ट मंथ आपके पास ये शो होगी, जैसे कि मैंने पिछले महीने वैलिड की थी। यहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट डालोगे, क्योंकि मैं बिज़नेस क्लास अपनी अचीव कर चुकी हूँ तो यहाँ पर ऐड नहीं होगी, लेकिन यहीं से आपने जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल एनी कोड 469, ये देखिए, कुछ भी आप ऐड करना चाहो देख लें, सही। अब आपने जब यहाँ सेलेक्ट करोगे, देखिए मैं मैक्सिमम रीच कर चुकी हूँ। जब आपकी रीच नहीं होगी यानी कि वैलिड होगी तो आपने यहाँ सेलेक्ट करना और ऐड टू बैक कर लेना, ओके। जैसे ही आपके 50 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स या 100 पॉइंट्स हो जाते हैं, तब यहाँ एक और ऑफ़र नीचे मैक्सिमम आपने जाना है। तो ये देखें मेरा सेल्स एक्शन वैलिड है, सेल्स एक्शन को भी सेलेक्ट करके ऐड टू बैक करना, ठीक है। ये जी जनाब ऐड टू बैक हो गया।
सो आपने ऑफ़र के सेक्शन को पूरा ऊपर से नीचे तक सब कुछ स्क्रॉल करके अच्छे से जो है वो एक्सप्लोर करना है, ताकि कुछ भी रिमेंबर आपका मिस आउट ना हो। उसके बाद आपने समरी देखनी है। समरी में आप एक नज़र सब टोटल को देखें कि मेरे पास मैंने ये लिया, अच्छा मैंने ये लिया, ठीक है। तो 3300 और प्लस 450 38 हो गए। अब नेक्स्ट जो है वो आपने बोनस पॉइंट्स भी चेक कर लेना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने कितने पॉइंट्स करने थे और मज़ीद कितने करने हैं, ठीक है। अब आपका कंप्लीट हो गया ऑर्डर। यहाँ पर आपने प्रोमो कोड कुछ भी नहीं लगाना, आपके ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिस्काउंटेड में डली हुई हैं। अकाउंट बैलेंस एक बार लाजमी चेक किया करें कि आपके पर्सनल बीपीज़ कितने हुए, ताकि आपको आइडिया हो अपने टारगेट का कि इस महीने आपने टारगेट कितना बनाया है और आपको कितना टारगेट मज़ीद करना है, कितना अचीव होगा। ये सब हो जाने के बाद आप जाएंगे कंटिन्यू पर, क्योंकि आपकी ऑफर्स हो गई, आपके प्रोडक्ट सारे ऐड हो गए जो कि आपके ऑर्डर के थे, ठीक है। अब ये आ जाता है आपका चेकआउट का सेक्शन। चेकआउट के सेक्शन के अंदर आपके पास डिलीवरी मेथड आता है और दूसरा होता है पेमेंट, ठीक है। ऑर्डर फाइनलाइज करने से पहले ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं जो आपको देखने होते हैं, ताकि आपको मिस्टेक ना हो और आपका ऑर्डर सही से पहुंचे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप डिलीवरी मेथड को अंडरस्टैंड करें, और डिलीवरी मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए उसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है आपके पास, अगर आप कराची या लाहौर में रहते हैं तो आप ब्रांच के ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो खुद जाके ब्रांच से रिसीव कर सकते हैं, चाहें तो सिटी वाइज आपके पास राइडर सर्विस अगर है तो आप खुद उनसे पिकअप करवा सकते हैं। लेकिन पेमेंट मोड्स जो हैं वो आपके पास यही हैं, यानी कि कार्ड के थ्रू या फिर एनी ई वॉलेट्स जो हमारे इजी पैसा, यू पैसा, जैस कैश इस तरह के, या फिर आप बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांसफ़र करें, ठीक है। ये 3 ही मोड्स हैं जो आपने करने हैं। चौथा जो है वो कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। उस पर अभी हम डिलीवरी मेथड को अंडरस्टैंड करते हैं। तो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द डिलीवरी मेथड। जी जनाब, डिलीवरी मेथड में आपने कुछ इस तरह से देखा कि एक पिकअप पॉइंट है और दूसरा आपके पास एड्रेसेस वाला है। एड्रेस में आप जो भी अपना एड्रेस सेलेक्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको आपका जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने दिया होगा एड्रेस, वही वो आपको शो करेगा। आपने सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने सॉरी मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखें, पिकअप पॉइंट मैंने आपको दिखाया, ये होता है ऑप्शन आपके ब्रांच का ऑप्शन, ठीक है। आप कराची में हैं तो कराची साइड, अगर लाहौर साइड है तो लाहौर साइड आपने सेलेक्ट करना होता है। कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं होम डिलीवरी का ऑप्शन आपको एक्सप्लेन करूँ कि आपने अपना ऑर्डर घर पे मंगवाना है, ठीक है। जब आपने अपना ऑर्डर घर पे मंगवाना है तो आपने एड्रेसेस वाले ऑप्शन पर, जैसे ही आप पिकअप पॉइंट पे जाएं डिलीवरी मेथड में आप जाएंगे, उसको चेंज के ऑप्शन पे जाएंगे तो आप सिंपल एड्रेस पे सेलेक्ट करेंगे। जब एड्रेस पे सेलेक्ट करोगे तो वो आपको एड्रेस शो करेगा, आपने उसको सेलेक्ट किया। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे सॉरी, तो आपके पास चेकआउट का ऑप्शन दोबारा से वही नज़र आया, और अब यहाँ पर होम एड्रेस के साथ जो आपका खुद के घर का एड्रेस था, उसके साथ आपके पास डिलीवरी मेथड भी आ रहा है। मीन्स कि आप किस तरीके से अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं। आप कुरियर के थ्रू मंगवाना चाहते हैं, आप कैश ऑन डिलीवरी मंगवाना चाहते हैं, चॉइस इज़ योर्स। कुरियर का आपके पास 199 ऑप्शन देसी डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, ठीक है। और आपको पेमेंट पहले करनी होगी, जो अभी 3 मोड्स ऑफ पेमेंट मैंने बताया, या तो वॉलेट्स के थ्रू, इजी पैसा, जैस कैश, एनीथिंग, या बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू, या डेबिट कार्ड के थ्रू, ठीक है। और फिर आपने पेमेंट करके ऑटोमेटिकली ये आपका डिस्पैच होकर आपके घर पर विदिन 2-3 डेज़ में पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप COD सेलेक्ट करते हो तो COD सेलेक्ट करने पर आपने कैश ऑन डिलीवरी, यानी कि जब आपके पास घर पे कैश ऑन डिलीवरी का सेक्शन भी सेलेक्ट करना है और फिर फाइनलाइज करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा घर पे, और उसकी DC 229 है। याद रखिएगा, कैश ऑन डिलीवरी फर्स्ट डेट से टिल मंथ एंड के 3 डेज़ पहले तक वैलिड है। लास्ट 3 डेज़ कैश ऑन डिलीवरी सर्विस अवेलेबल नहीं है। अगर आपने ऑर्डर्स करने हैं तो आप बिफोर एंडिंग ऑफ द मंथ 3 डेज़ आप अपने कैश ऑन डिलीवरी के सारे ऑर्डर्स पंच आउट कर लें, ठीक है। इसके बाद आपने ये देख लिया। अब नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि आपने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें से जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं पेमेंट का, आप वो सेलेक्ट कर लें और फाइनलाइज कर दें, सिंपल एज दैट, ठीक है। इसी तरह से सेम कैश ऑन डिलीवरी वाले ऑप्शन में भी आप जब कैश ऑन डिलीवरी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ आप चाहें तो वेटिंग फॉर ट्रांसफ़र टेम्प्रेरी करके, और आप बाद में भी विदिन 3 डेज़ पेमेंट
अपनी क्लियरेंस कर सकते हैं। और अगर आप फौरी पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस महीने अक्टूबर में 150 DC लग रही है। ये डिस्काउंटेड ऑफर है कंपनी की तरफ से इस महीने। कैश ऑन डिलीवरी समझा देती हूँ। जैसे ही कैश ऑन डिलीवरी आप करेंगे तो आपके पास पेमेंट मोड आएगा। कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट किया और देखें आपकी 229 पेमेंट आई, फाइनलाइज कर। पिकअप पॉइंट आप जैसे ही सेलेक्ट करोगे तो आपके पास आपको कराची अगर आप हो तो आपकी लोकेशन से वो पिकआउट करके आपको कराची ब्रांच कर देगा। अगर आप लाहौर के हो तो लाहौर का लोकेशन पिकअप करके आपको वो सेलेक्ट कर देगा। ठीक है, नाउ लेट वी अंडरस्टैंड अबाउट द पेमेंट मोड्स। पेमेंट मोड्स को जो है वो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, वेटिंग फॉर ट्रांसफ़र अगर आप करोगे तो सिंपली आपने ऑर्डर पहले फाइनलाइज कर लेना है। इसके बाद ऑर्डर हिस्ट्री के टूल से जाकर आपने पेमेंट कर देनी है। ठीक है, ऑर्डर हिस्ट्री के टूल का तरीक़ाकार मैंने एक और ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, वहाँ से आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अगर आप फौरी मेरे हिसाब से तो आपको फौरी पेमेंट ही करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि टाइमली पेमेंट हो जाएगी, आपका ऑर्डर टाइमली आपके पास पहुँचेगा। सो लेट्स सी द फर्स्ट पेमेंट मोड, दैट इज़ डेबिट कार्ड। ठीक है, आप उसको सेलेक्ट करें और जब आप ऑर्डर फाइनलाइज करोगे तो आपके पास जो है वो ऑप्शन आएगा। ठीक है, जब आपके पास ऑप्शन आए तो आप इसको जो है वो सिंपली अपना कार्ड नंबर आप ऐड करेंगे, आपका सिक्योरिटी कोड होता है कार्ड का वो ऐड करेंगे और साथ में आप जो है वो इसकी वैलिडिटी ऐड करेंगे। फिर आपके पास एक OTP वन टाइम पासवर्ड जनरेट होगा। ठीक है, जो आपको किसी को भी शेयर नहीं करना और आपने उसको एंटर करके अपनी पेमेंट बहुत सिक्योर वे में कर लेनी। याद रखिएगा, डोंट सेव योर कार्ड फॉर द नेक्स्ट पेमेंट्स, एवरी टाइम एंटर द कार्ड। ठीक है, दिस इज़ फॉर योर सिक्योरिटी। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास ईजी पैसा, यू पैसा, जैज़ कैश, एनी वन यू हैव, तो आप उससे पेमेंट कर सकते हैं। और इसका तरीक़ाकार बहुत अच्छा, बहुत आसान है। इसका तरीक़ाकार इसलिए आसान और भी है कि इसमें आपने सिंपली जैसे आप सेलेक्ट करोगे वो आपको फाइनलाइज करेगा ऑर्डर और आपको बोलेगा चलें जी पे करते हैं। सिंपली आपने उसको पे ऑप्शन पे, पे के ऑप्शन पे जाना है और जैसे आप पे के ऑप्शन पे जाओगे तो वो आपसे मांगेगा कि आपको कौन से ईजी पैसा, कौन से वॉलेट से, ई वॉलेट से आपको करना है। तो उसमें आपके पास ऑप्शन आएंगे ईजी पैसा, यू पैसा, ज़िंदगी एंड जैज़ कैश। आप सेलेक्ट कर लें एंड फिर नीचे वो मांगेगा कि उस अकाउंट का नंबर, यानी कि अदरवाइज इट्स ईजी पैसा नंबर, जैज़ कैश नंबर जो भी आपका, वो ऐड कर लें। ठीक है, और वो आपको पेमेंट पर ले जाएगा। पेमेंट पे जैसे ही वो ले जाएगा आपको, तो सिंपली आपने उसको किस तरह से पेमेंट करना है कि जैसे ही वो आपको पेमेंट की तरफ ले जाए तो आपने सिंपल तरीके से उसको अप्रूवल दे देना है अपने ईजी पैसा या जैज़ कैश के अकाउंट में जाकर। अप्रूवल दिया आपने, उसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप दोबारा से भी देख सकते हैं वहाँ से। वही पुराना तरीक़ाकार है, बस यहाँ से जब आप सिलेक्शन करते हो तो वो आपको आपका ही नंबर आपका है तो आपके नंबर पे कर लें। अगर आप किसी और की पेमेंट करें यानी कि टीम की, तो वो भी आप कर सकते हैं अपना ही नंबर ऐड ऑन करके। ठीक है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आएगी, अप्रूवल आएगी पेमेंट की, वो आपके पास ही आएगी। ठीक है, सिंपल ये हो गया। अब आ जाता है बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र का तरीका। ई वॉलेट्स में आप जैसे ही अप्रूवल देंगे तो वो ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगी। फ्यू मिनट्स के लिए वो पेंडिंग शो करेगा, लेकिन विद इन 10 मिनट्स वो क्लियरेंस पे चला जाएगा। ठीक है, तो फौरी अगर आपको पेंडिंग नज़र है और आपको ऐसा लगे कि भाई मेरी पेमेंट तो मेरे पास से तो डिडक्ट हो गई, ओ नो, अब मेरा क्या होगा, नहीं, कुछ भी नहीं होना, 10 मिनट के बाद वो क्लियरेंस हो जाती है। ठीक है, और अगर कभी मिसहैपन ऐसा हो जाता है कि कभी फंस जाती है पेमेंट, तो कोई मसला नहीं है, आपके पास ट्रांजैक्शन की, आपके ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं, वो आप जब कंपनी को शो करते हैं तो वहाँ से भी आपकी पेमेंट कभी भी कहीं नहीं जाती बल्कि क्लियर ही होती है। ठीक है, अच्छा, बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र में भी सेम आपके पास यही तरीक़ाकार है और इसमें आपके पास डिफरेंट बैंक्स का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे और आगे जाओगे तो सिंपली वो आपके पास सारे जो बैंक्स हैं उसकी मैं पिक्चर आप लोगों को शो कर देती हूँ। लेट मी शो इट टू यू पीपल, जस्ट अ मिनट। ये देखें जनाब, इस तरह से आपके पास, आपको सबसे पहले बैंक सेलेक्ट करना होगा, फिर उसके बाद अपना अकाउंट टाइटल सेलेक्ट करना होगा, अपना CNIC नंबर डालना होगा, फिर वो पेमेंट आपकी हो जाएगी सिंपल तरीके से। ठीक है, जस्ट फॉलो व्हाट यू आर गेटिंग ऑन द स्क्रीन। और फर्स्ट टाइम मैं आप सभी लोगों से कहूँगी पेमेंट करते हुए आप लोग अपने लीडर, अपने स्पॉन्सर को लूप में रखकर साथ में करें। एक दफ़ा आप खुद पेमेंट कर लेंगे ऑनलाइन तो ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें जो है वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी और मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू द ऑर्डर जी। ठीक है,
तो इस तरह से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं और जब आप यहाँ फाइनलाइज कर देंगे उसके बाद पेमेंट मोड आएगा, मतलब पेमेंट का ऑप्शंस पे के बाद और सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, मैंने अभी आपको सारी चीज़ें समझा दी। नाउ